सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 शुभ प्रभात। आज का सुविचार, आपको स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन मस्तिष्क की प्रार्थना करनी चाहिए। यू शुड प्रे फॉर ए हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। बच्चों, इसका अर्थ है कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने लिए और दूसरों के लिए कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार आते हैं जो देश, समाज और स्वयं की उन्नति में सहायक होते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। वर्ड ऑफ द डे, कमिटमेंट। कमिटमेंट का अर्थ है संकल्प, वादा या वचनबद्धता। आइए इसे एक सेंटेंस में देखते हैं। द हॉस्पिटल हैज़ अ कमिटमेंट टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर। यानी अस्पताल सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत पजिल ऑफ द डे में आज की पहेली, लोहा खींचूं ऐसी ताकत है, पर रबड़ मुझे हराता है। खोई सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। बूझिए क्या होगा। लोहा खींचूं ऐसी ताकत है, पर रबड़ मुझे हराता है। खोई सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। बताइए क्या होगा इस पहेली का हल। इस पहेली का उत्तर होगा चुंबक। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1876 में टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने सहयोगी वॉटसन से टेलीफोन पर पहली सफल बातचीत की। आज ही के दिन सन 1897 में भारत की नारी शिक्षा की प्रणेता एवं कवियत्री सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ। ओके, थैंक यू। स्पेशल ऑफ द डे। ग्राहम बेल को पूरी दुनिया टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में ही ज़्यादा जानती है। ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि के आविष्कार का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। ये सभी ऐसी तकनीक पर आधारित हैं जिनके बिना संचार क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1945 ईस्वी में। प्रश्न 2, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है केरल। प्रश्न 3, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 4, रेलवे ब्रॉडगेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर है 1.675 मीटर। धन्यवाद। सबेरी का नमस्कार। आज की बाल कविता है, यह है हंसने का स्कूल। जल्दी आकर नाम लिखाओ, पहले जरा हंसकर दिखलाओ। जल्दी आकर नाम लिखाओ, पहले जरा हंसकर दिखलाओ। बच्चे जाते रोना भूल, यह है हंसने का स्कूल। बच्चे जाते रोना भूल, यह है हंसने का स्कूल। पहले सीखो खिल खिल खिलना, बढ़कर गले सभी के मिलना। पहले सीखो खिल खिल खिलना, बढ़कर गले सभी के मिलना। सारे यहीं खिलेंगे फूल, यह है हंसने का स्कूल। सारे यहीं खिलेंगे फूल, यह है हंसने का स्कूल। झगड़ा झंझट और उदासी, इनको तो हम देंगे फांसी। झगड़ा झंझट और उदासी, इनको तो हम देंगे फांसी। हंसी खुशी से झूलम झूल, यह है हंसने का स्कूल। हंसी खुशी से झूलम झूल, यह है हंसने का स्कूल। सबेरी का नमस्कार। आज की बाल कहानी है एकता में बल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत मेहनती था, इसलिए उसके पुत्र भी मेहनत और ईमानदारी से हर काम को किया करते थे। लेकिन किसान की एक बहुत बड़ी परेशानी थी, उसके बच्चों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वे हर समय आपस में झगड़ा किया करते थे। किसान भी अपने बेटों के इस लड़ने झगड़ने के स्वभाव के कारण बहुत परेशान था। एक दिन किसान ने झगड़ा खत्म करने की एक तरकीब निकाली। उसने अपने सभी बेटों को पास बुलाकर कहा, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है। यह कहकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ बाहर से कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, और दूसरे बेटे से कहा कि तुम रस्सी लेकर आओ। दोनों बेटों ने लकड़ियाँ और रस्सी ला करके पिताजी को दे दी। अब किसान ने सभी लकड़ियों को रस्सी से बांधकर गट्ठर बनाने के लिए कहा। गट्ठर तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी अब हमें क्या करना है? मुस्कुराते हुए पिता ने कहा, बच्चों अब तुम सबको इस लकड़ी के गट्ठर को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। फिर क्या था, सभी अपने आप को बलवान साबित करने के लिए जुट गए और झगड़ा करने लगे। किसान बोला, बच्चों मैंने तुमको यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्ठर को तोड़ कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी से मौका मिलेगा।
चारों बेटों ने गट्ठर तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों, अब इस गट्ठर को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग कर लो और फिर उसे तोड़ने की कोशिश करो। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी को अपने हाथ में लिया और आसानी से तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों, आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुम लोग लड़ते झगड़ते रहोगे तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की यह बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ में आ गया था कि उनके पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है समस्या नहीं समाधान का हिस्सा बने। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। जिसको सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटे लगते हैं। एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। आशावादी हर आपत्ति में भी अवसर देखता है और निराशावादी बहाने। मेहनत और सच्चाई वो दीपक हैं जिन्हें अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। समस्या का सामना करें, भागे नहीं तभी उसे सुलझा सकते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा देती है। जीवन में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बही, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे